ओ माय गॉड, बोला भी नहीं जा रहा। करते हैं, इतना मजाक करते हैं, मौसम पता ही नहीं चलता मुझे इतनी। तो यहाँ पर मैंने गुड़ वाली चाय बनाने के लिए 2 चम्मच के बराबर गुड़ ले लिया है और 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का। अब मैं इसको कर लूंगी। और यहाँ पर आ गए अम्मी और नोमी मेरा हाल पूछने के लिए। तो मैंने कल चारपाई बिछवाई थी, कल मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं यहाँ पे देखे इसको अपने अभी मेरे बैग में अपना टॉय रख रही है और उसको बोल रही है ना ना के अंदर चला जा। और ये देखिए चीजें बैग के अंदर रखना शुरू हो गई है। अभी खामोशी से इसको देखो कैसे इसको पता है कि बैग के अंदर चीजें रखते हैं, तो अपना टॉय बैग के अंदर रखना शुरू होगी। अच्छा, आजकल क्या करती है, अपने टॉय से ज्यादा ये इधर उधर की चीजों के साथ खेलती है, जैसे बर्तन हो गए, टेबल पर पड़ी हुई चीजें हो गई। अभी ये मेरे बैग की तरफ देख के खेल रही है और अब मुझे देख रही है कि मामा बता रही है सबको, ओए नोजी आ गई, नोजी आ गई, नोजी आ गई, देखो इसको नोजी आ गई, गंदा बेबी हो गया है। हाँ, मैं तेरी नोजी साफ करूँ? ये नोजी भी आजकल नहीं साफ करवाती। नोजी आ गई, नोजी। बस रात से मेरा और फजर का तो बड़ा बुरा हाल है। फजर को खांसी आ रही है और मेरे गले में इस तरह है जैसे किसी ने छुरियों के साथ जख्म कर दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था रात, सारी रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। मैंने 2-3 टैबलेट्स भी खाई हैं, लेकिन टैबलेट्स का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अभी फजर पकड़ रही है मेरे फ़ोन को, उसको ये है कि मम्मा मुझे फ़ोन दे दे। और ये देखे आज इसका हाल। पिछले 2-3 दिन से मैंने इसको सही से ड्रेसअप नहीं किया। रात को इसकी एक फ्रेंड आई हुई थी और उसके साथ मिलके इसने खूब खेली है ये। और कल चूंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए ये इसके बाबा इसको पकड़ रहे थे, इसको संभाल रहे थे और सुबह तक इसने बाबा को ही मम्मा कहना शुरू कर दिया। और जब भी बाबा पास आते थे तो कहती थी मम्मा मम्मा मम्मा। बाबा मम्मा बन गए थे। कल इसके बाबा ने इसको सही से पकड़ा था ना और इसको संभाला था, फिर इसने पार्टी बदल ली है, तो अब बाबा बन गए मामा और मैं भी मामा ही हूँ। मुझे बाबा नहीं इसने कहा, लेकिन अपने बाबा को मम्मा कहना शुरू कर दिया शाम से। ये है फजर की छोटी छोटी सी शरारतें। आजकल ये इतनी नोटी हो गया, अपने सॉक्स पहनने की कोशिश करती है, पकड़ के सॉक्स तो अपने हाथों को लगाती है। अभी इसने ये अपना वाइप्स का ये पैकेट खोलना शुरू कर दिया। अभी इसको पता है कि किस तरह खोलते हैं। तो मेरी बात तो आजकल बिल्कुल ही नहीं मानती, मेरे से भी बोला भी नहीं जा रहा। गले में इतनी ज़्यादा जैसे एकदम से पता नहीं कितनी सुइयां गले में चुभो दी हैं। 2-3 दिन से नोमी बेचारी भी बस गले के प्रॉब्लम से थी। और कल ना रात को कुछ मेहमान आए थे तो उनके बच्चे भी सारे कह रहे थे कि हाँ, खांसी है, ज़ुकाम है। पता नहीं आजकल पाकिस्तान में तो इस तरह है, बहुत ही ज़्यादा वायरल सा हो गया है। मुझे तो अब लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ। साथ में कल फीवर था, लेकिन आज मुझे फीवर नहीं लग रहा, आज कुछ तबीयत बेहतर लग रही, लेकिन गला बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो फजर शुक्र है अभी कुछ बेहतर है, फजर को सिर्फ खांसी है। पता नहीं इसका गला भी ख़राब होगा, ये बेचारी कौन सा बता सकती है। लेकिन अभी इसको खेलते देखकर मैं मुतमिन हूँ कि अब ये बिल्कुल ठीक है। ये भी खांसी कर रही है, लेकिन गला इसका ख़राब है। गला किसी का ख़राब ना हो, आज मुझे पता चला। और इसकी एक बात बताऊँ, जब भी मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ ना तो ये भाग के मेरे पास आ जाती है। बिल्कुल भी इसको वीडियो बनाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बना ही लेती हूँ। अच्छा, अंगूठा ये चूसती है और अंगूठे की वजह से भी मुझे लगता है इसको मोस्टली खांसी वगैरह हो जाती है, क्योंकि इधर उधर चीज़ों को हाथ लगाती है और जब लगा के मुंह में डालती है तो फिर सारे जरासीम इसके मुंह के अंदर चले जाते हैं। और ये इसका फेवरेट पिलो है जो इसकी मासों ने गिफ्ट किया था। आज इसके सारी ड्रेसिंग जो है इसके पिलो के साथ ही मैच हो रही है। और इन दोनों में देखिए एक जैसी ड्रेसिंग है, इसके पिलो की और इसकी। और यहाँ पर इसने मेरा बैग वो वहाँ पे रखा है, बैग में से मेरी सारी चीज़ें निकाल के अपने टॉयज इसने डाले हुए थे खुद ही। और यहाँ पर सॉक्स उतारने की कोशिश करी है। अच्छा, खुद ही सॉक्स उतारने की कोशिश भी करती है और आजकल खुद ही सॉक्स पहनने की भी कोशिश करती है। मेरा बेबी बड़ा हो गया है। फजर फजर अभी मेरी बात को सुन ही नहीं रही है, ऐसे लग रहा है जैसे इसको समझ ही नहीं आ रही। अभी मेरे पास आ रही है। नोमी पास जाना है फजर, नोमी पास जाना है फजर, नोमी पास जाना है।
बस ये अभी होगी अपनी खेलों में मसरूफ़, इसको कुछ भी पता नहीं है कि मम्मा क्या कह रही है। और आज मैं बहुत ज़्यादा मेरे गले में मसला हो रहा है। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अभी सोच रही हूँ कि इसको बैठा के यहाँ पर तो नाश्ते के लिए जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन फजर जो है, फजर का कोई पता नहीं कब ये नीचे चीज़ें फेंकती रहती और ख़ुद भी ना नीचे ना गिर जाए। इस वजह से मैं फजर के पास ही थी। अभी जाती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ और देखती हूँ कि आज मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी भी कोई नहीं बनी हुई। हाँ, कल आंटी ने भेजी थी ओजरी, और ओजरी का सालन पड़ा हुआ है, उसके साथ मैं बनाऊँगी रोटी। पता नहीं गले के लिए ओजरी ठीक होती है कि नहीं, लेकिन अभी कुछ तो मुझे खाना है। और साथ में मैं बनाऊँगी चाय। तो आज की चाय की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज जो मैं चाय बनाने वाली हूँ कहते हैं कि वो गले के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। तो मैं वो जब चाय बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये चाय गले के लिए कैसी। आज का मेरा व्लॉग छोटा सा ही होगा, क्योंकि मेरे से ना तो बोलना चाह रहा है और जिस्म में भी ऐसे जैसे कोई ताकत ही नहीं है। साथ में फजर को संभालना है, और मैंने कल भी घर की सफाई नहीं की थी और ना ही मैंने कुछ बनाया था। शाम में आंटी ने भेज दी ओजरी, और मैंने बस एक रोटी अपने लिए बनाई। दोपहर में मैं रोटी खा के आई थी अम्मी के घर से। बस इसी तरह से आजकल चल रहा है। और ये देखिए अपनी खांसी वाला सिरप उठा लिया है इसने। आजकल इसको ये भी होता है कि बस मेरे अलावा किसी के साथ बात ना करो। और ये देखो अभी सारी ये चीज़ें उठा के साइड टेबल पे मैं रात को सारा कुछ रख के पास सोती हूँ, क्योंकि जब इसको नीड होती है। वैसे तो रात को ये दूध नहीं पीती, लेकिन फिर भी मैं इसकी सारी चीज़ें, ये देखिए इसने बॉटल फेंकी हुई है, अपना फीडर फेंका हुआ है, और इसके दूध वगैरह पास रखती हूँ इसलिए कि इसको अगर ज़रूरत पड़े तो मैं दे दूँ। वरना तो मैं इसको सोने से पहले दूध वगैरह पिला के इसका पैम्पर चेंज करवा देती हूँ, तो फिर पूरी रात ये आराम से सोई रहती है और फिर बिल्कुल भी तंग नहीं करती। ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है। इसने शुरू से कभी भी रात में तंग नहीं किया मुझे। इधर इधर मेरी तरफ देख फजर, मम्मा रोटी बनाने चल रही। और ये टैबलेट मैंने रात को खाई थी और इसका रैपर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये वाली टैबलेट्स मैंने 2 खा ली, वरना मुझे टैबलेट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखें, हर चीज़ जो मैं पकड़ती हूँ ये पकड़ना तो अपना सबसे पहला फ़र्ज समझती है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने कल चारपाई बिछवाई थी। कल मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने फजर के बाबा को बोला कि मुझे चारपाई छत पे डाल दे, मैं धूप में बैठना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे चारपाई धूप में रख दी। इतनी तेज़ धूप थी कि मेरे से यहाँ पर लेटा ही नहीं गया था, और फिर मैं नीचे चली गई। और आज फिर आसमान देखें, 2-3 दिन सख्त धूप थी। ओ माय गॉड, बोला भी नहीं जा रहा। बहुत 2-3 दिन बहुत ज़्यादा सख्त धूप थी, और आज फिर देखें मौसम तो हमारे साथ क्या मजाक करते हैं, इतना मजाक करते हैं मौसम पता ही नहीं चलता। मुझे इतनी हंसी आ रही है। मैं यहाँ पर छत पे आई थी धूप के लिए, क्योंकि मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हुआ, और ये मेरे से बर्दाश्त हो ही नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे आई थी, मैंने सोचा कि जाके धूप में छत पे लेटती हूँ। तो मेरे साथ हो गया प्रैंक, और यहाँ पे धूप है ही नहीं, वो सूरज भैया ऊपर हैं। और बिल्कुल हंसी आ रही है मुझे कि सूरज ने मेरे साथ तो प्रैंक ही कर दिया। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपनी इन क्यूट क्यूट सी ग्रीन फसलों को देखती हूँ। और यहाँ की फील्ड्स ये हमेशा ही मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और मेरे व्लॉग में अक्सर 80% मैं ये व्यू आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ये व्यू बहुत पसंद है। तो मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सुबह से थोड़ा थोड़ा मुझे ज़ुकाम भी होना शुरू हो गया, और मेरे से इतना ज़्यादा गला ख़राब है कि बोलना भी नहीं जा रहा और बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर आ गए अम्मी और नोमी मेरा हाल पूछने के लिए। तो फजर इनके साथ बड़ी खुश हो रही है। आप बैठ जाओ आराम से, नोमी आप सफाई भी करेगी और अदरक की चाय भी आपको बना के देगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं सारा काम खुद ही कर लूँगी। आप लेट जाओ आराम से, और अदरक वाली चाय बना के देती हूँ, उसके साथ गले को बहुत रिलीफ मिलता है। आप किधर जा रहे हो? ये देखो जरा, बुग्गू जाने नीचे। चलो ठीक है, दिल कर रहा है मेरा घर साफ करने को, कर दो, क्योंकि मैंने तो 2 दिन से बिल्कुल भी सफाई नहीं की और बहुत गंद पड़ा हुआ है। इतना गंदा घर लग रहा है, तो मैं सफाइयाँ कर देती हूँ। बस नानो पास जाओ। चलो बुग्गू, आप नानो पास जाओ, मैं चाय बना के दूँ मम्मा को। पहले चाय बना के दूँ। नहीं, पहले सफाई कर लो फिर चाय बनाना, क्योंकि घर साफ होगा ना फिर पीने का भी मजा आएगा। ओके, फिर चाय पी के मैं लेट जाऊँ। काम करने लगी, मैं चाय करने लगी हूँ, पोछिया खाऊंगी।
और छोटी बहनों के कितने फ़ायदे होते हैं ना। इसने आके तो जल्दी से मेरे सारे घर को साफ़ किया, क्योंकि मैंने 2 दिन से सफाई नहीं की थी, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा था बुखार की वजह से। फिर आके नोमी ने सारी सफाई की, बर्तन धोए जो कि 2 दिन के भी बर्तन थे, और झाड़ू लगाया और पोछी लगाई। इस तरह इसने सारे घर को मिनटों में इस तरह चमका दिया कि जैसे ये इतना गंदा था ही नहीं। और लशपश घर को करने के बाद इसने बनाई मेरे लिए गला साफ़ करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चाय। तो यहाँ पर मैंने गुड़ वाली चाय बनाने के लिए 2 चम्मच के बराबर गुड़ ले लिया है और 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का। अब मैं इसको कर लूंगी कश इस छोटे से कशर के साथ। ये क्या होता है? कशर होता है? इसको क्या कहते हैं? नहीं, कशर नहीं कहते, कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मूली कश कहते हैं। लेकिन स्क्रबर बोल सकते हैं इसको। इसको स्क्रब कर लूंगी। और ये ली है मैंने 3-4 टुकड़े, ये तकरीबन हाफ इंच का टुकड़ा लिया था मैंने दालचीनी का। और 2 टीस्पून ली है मैंने पत्ती, चाय वाली पत्ती जो होती है। और 1 कप ले लिया है मैंने दूध का और 1 कप लिया है पानी। तो मैं पानी इसमें देचकी में डालकर चूल्हे पे रख दूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं सारे मैंने देगची को चूल्हे पे रख के उसमें ऐड कर दिए हैं पानी में। जब इसको एक बॉईल आएगा, 1-2 बॉईल आएंगे तो मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर जो मैंने पानी का कहवा बनाया है अदरक डालकर, इसको जोश आ गया है, 2-3 दफ़ा मैंने इसको बॉईल किया है। और अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी और दूध डालकर भी 2-3 बॉईल दूंगी ताकि अच्छी तरह बॉईल हो जाए और अदरक का जो असर है वो इसमें चला जाए। यहाँ पे नोमी को कह रही है कि मुझे 1 मिनट भी ना छोड़ो, बस मुझे पकड़ के रखो, कहीं मुझे छोड़ के चले ही ना जाना अपने घर। तेरी चाय बन गई है? बस बनने वाली है, 2-3 बॉईल आएंगे तो फिर मैं उतार। मेरे ऐसे हो रहा है गले में जैसे सांस भी नहीं आ रहा। और नोमी बना रही है यहाँ पे चाय और मैं इधर बैठ के वेट कर रही हूँ ताकि जल्दी से चाय बन जाए और मुझे सांस आ जाए। मेरे गले में इतने ऐसे जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रही है। और ये मुझे नुस्खा दिया है अम्मी ने। अम्मी से पूछते हैं अम्मी क्या कह रहे हैं। जब ऐसे होता है तो उसी वक्त होश टॉफी खा लेते हैं, आराम आ जाता है। अम्मी मुझे तो मीठी चीज़ें पसंद ही नहीं है और ना ही मेरा दिल करता है कोई भी टॉफ़ी वगैरह खाने को, इसलिए मैं तो ऐसी चीज़ें खाती नहीं। खुद ही आराम आना होगा तो आ जाएगा, वरना नहीं। रात से मैंने 2 टैबलेट खाई, हालांकि मैंने कभी टैबलेट भी नहीं ली। रात को भी मैंने रिथम की 1 टैबलेट खाई, 1 सुबह भी खाई और उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे तो ऐसे ही लगता है जैसे इंसान खत्म ही हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बुरा हाल है। अब मुझे बस डर है कि कहीं मेरी वजह से फजर को ना हो जाए। पर चाय को आ गया है जोश और 2-3 दफ़ा बॉईल आ गए इसको। अब मैं इसका जो चूल्हे को बंद कर दूंगी और चाय जो है इसको सर्व करूंगी। अच्छा, मेरे को दूध पे चाय चाहिए। इसकी तो स्मेल ही इतनी अच्छी लग रही है ना, तो ये स्मेल के इसका ये जो भाप उठ रही है ना, उससे जैसे मेरी सांसों को सुकून मिल रहा है। और ये इसकी शक्ल है इस तरह से। ये भर के दो, मैंने नहीं हाफ लेना, मुझे भर के चाहिए। अम्मी चाय नहीं पियेंगे आप? आपकी मर्जी दे दो। नीचे को होती जा रही है और ध्यान इसका बिल्कुल चाय की तरफ है। फजर ने भी चाय पीनी है? मुझे को चाय चाहिए है बुबू? मैं अपनी चाय उठा के जा रही हूँ नोमी। चाय चाहिए, चाय पीनी है। और ये मेरी चाय, और ये मैं हूँ, ये मेरी चाय है, ये नोमी है, वो फजर है और ये अम्मी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा मुझे, फजर को, अम्मी को, नोमी को और मेरी फैमिली को, फजर के बाबा को अपनी प्रेयर में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आजकल मौसम ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये पूरे पाकिस्तान का, मुझे लगता है बांग्लादेश भारत में भी इस तरह ही होगा क्योंकि आबोहवा सेम ही है। तो नोमी लेके आई थी फजर के लिए लेस, और फजर को नोमी मत देना, बस आप ही खा लेना क्योंकि इसका भी फ्लू सा हो गया है तो इसको नहीं चाहिए ये। इसको 2 बिस्किट
तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।